Assalamu alaikum. Digital Signal Processing Lab 1, Discrete and Continuous Signal Analysis in MATLAB. The objective of this lab is to analyze the different continuous and discrete signals in MATLAB. Equipment requires personal computer with appropriate software installed. क्योंकि MATLAB पे काम कर रहे हैं तो MATLAB आपका इंस्टॉल होना चाहिए. लास्ट टाइम हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और लैब रूल्स को डिस्कस किया था. अब जो है वो हम जो DSP जो आपका लैब है उसके दौरान जो भी हम सिग्नल्स यूज़ करेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे. डिफरेंट सिग्नल्स हमारे पास यूज़ होंगे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट. अब कंटिन्यूस को हम डोनेट करते हैं विद x ऑफ t और जो डिस्क्रीट है उसको हम डोनेट करते हैं विद x ऑफ n. अब कंटिन्यूस से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगर आपका जो फर्स्ट कोड है उसको अगर आप देखें तो हम यहाँ तक कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सो क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, ये पिछली प्रीवियसली जितनी कमांड होंगी उनको क्लियर करेगा. अब इसमें प्लॉट्स देखें, टाइम पीरियड डिफाइन किया हुआ है. ये फर्स्ट प्लॉट है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है. तो आपके पास जो है उसका स्टेप साइज डिफाइन नहीं किया हुआ. सो अगर स्टेप साइज उसका डिफाइन नहीं होता तो उसको 1 लेता है. सो प्लॉट टी साइन ऑफ टी फिगर आप ताकि आपके पास जो पहले प्लॉट हुआ है उसको ओवरलैप ना करे. सेकेंड का हमने स्टेप साइज लिया है 0.2 और द थर्ड वन जिसमें हमने स्टेप साइज लिया है 0.02. अब स्टेप साइज 1 और कम मिनिमम स्टेप साइज रखने से हमें क्या बेनिफिट होता है इसको हम जरा रन करके देखते हैं. सो हमारे पास 3 फिगर्स आ गई. जो फर्स्ट था ये हमारे पास फर्स्ट है. फर्स्ट में हमारे पास स्टेप साइज था 1 क्योंकि हमने जब भी हमको भी स्टेप साइज उसका डिफाइन नहीं करते तो वो उसको 1 कंसीडर कर लेते. सो वो काफ़ी आपके पास स्टेप साइज 1 था. एक जो आपके पास सैम्पल्स कम होने की वजह से इसकी शेप इस तरह किया गया. फिर हमने स्टेप साइज जो है वो चेंज कर दिया 0.2 पे एंड देन 0.02. सो जितना अच्छा आपके पास स्टेप साइज होगा उतना ही अच्छा आपके पास जो है, जितना कम स्टेप साइज होगा उतना ही जो सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस शेप में ज़्यादा आएगा. नेक्स्ट आपने इसको लेबल्स करने हैं. जो उसका टाइटल है वो डिफाइन करना है. उसका एक्स लेबल है और वाई लेबल है. फिर आपने उसकी एक्सिस जो है उसको चेंज करके उसको एनालाइज करना है कि एक्सिस की वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट टास्क कंटिन्यूस में ही है कि अगर आपको दो प्लॉट्स को सेम एक्सिस पे प्लॉट करना हो. अब टाइम डिफाइन कर दिया है यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.2 to 2 पाई. उसका डिफाइन है प्लॉट t साइन ऑफ t जो कि एक सिग्नल हो गया और द सेकेंड वन इज t साइन ऑफ 2t. सो ये दो सिग्नल्स आ गए. एक साइन ऑफ t है और सेकेंड वन इज साइन ऑफ 2t. नेक्स्ट वन है, अगर आपने जिस हम बात करते हैं अभी हमारे पास जो ग्राफ्स बन रहे थे वो सॉलिड लाइन में है. बट अगर हम इसको डॉटेड लाइन में करते हैं, डॉटेड लाइन में अगर आप सॉरी यहीं से कॉपी करती हूँ. सो अब आपके पास क्या हुआ है t साइन ऑफ t x एक्सिस y एक्सिस और थर्ड वन हमने क्या बीच में ऐड किया डॉट. डॉट क्या कर रहा है कि जो सॉलिड लाइन थी उसको कन्वर्ट कर रहा है डॉटेड लाइन में. अब अगर आपने इसको दोबारा से सॉलिड लाइन उसकी कंटिन्यूटी जो है वो उसकी फॉर्म बनानी है तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं विद r. अब ये आपने इसको चेक करना है कि जब आप इसको रिप्लेस करते हैं विद r डॉट, यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं t और साइन ऑफ t एंड t और बोथ आर t ऑफ साइन ऑफ t. बट एक जो आपके पास यहाँ पे हमने ऐड किया है वो है r डॉट.
सो क्वेश्चन जो है इसे रिलेट कर रहे हैं, व्हाट डज आर डू, आर से क्या अफेक्ट आता है, और व्हाट डज होल्ड डू। सो अगर आप होल्ड की कमांड ऐड करते हैं तो होल्ड की कमांड अगर आपने पहले यूज नहीं की तो मैटलैब की हेल्प में आप जाके इसके कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ। अब यहाँ पे कंटिन्यूस था तो हम प्लॉट की कमांड यूज करते थे, जब आपके पास डिस्क्रीट हो जाता है तो हम यहाँ पे स्टेम की कमांड यूज करते हैं। सो एन डिफाइन क्या हुआ है, -10 to 10, एफ डिफाइन क्या हुआ है, और हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्टेम एन ऑफ एफ। सो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रीट फॉर्म आ जाएगी उसकी। कुछ हमारे पास सिग्नल्स हैं, जैसा इम्पल्स है, यूनिट स्टेप फंक्शंस हैं, इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो फंक्शन सबसे पहले है, फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम टाइप करते हैं पहले फंक्शन, मैटलैब का फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और जो आपके आउटपुट आर्गुमेंट्स होते हैं, जो भी आपके आउटपुट्स हैं हम उनको डिफाइन करते हैं। सपोज मेरे पास आउटपुट है x इज इक्वल टू जिस नेम से आपने फाइल सेव की होती है, इट मीन्स अगर मैंने इसको सेव किया है जैसे आपको यहाँ पे जरा dsp.m की फाइल में ये फॉर्मेट में सेव होगा, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया dsp स्मॉल ब्रैकेट, जो जितनी आपकी इनपुट्स होंगी। मेरे पास इनपुट्स अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ a एंड b, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस b और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, और इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं इसको। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए x और मेरे पास इनपुट्स हैं a एंड b। सो मैं कमांड विंडो में यहीं से कॉपी करके इसको पेस्ट करूंगी। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको उसकी जो इनपुट्स हैं वो देनी होंगी। We take it 3 and 2, एंटर। सो आंसर है 25। अब अगर आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी करें, सो 3 + 2 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। ओके, सो इसी तरह आपके पास आपने यहाँ पे सिंपली उसके इनपुट्स जो सीक्वेंस है वो आपने देना है, वो प्रोवाइड करना है, तो आपके पास ये यूनिट स्टेप और इम्पल्स फंक्शंस आ जाएंगे। अब एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में जो हमारे पास यूज होंगे, n की वैल्यू डिफाइन है 0 to 10 और x हमारे पास है 0.9 to power n। सो इट मीन्स आपके पास ये उसके रेफरेंस से, सॉरी मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, अरे सो इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो ये क्या आ गई, वैल्यूज आ गई हैं उसकी पावर के लिहाज से, पावर की वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट से जो है वो आपके पास कंटिन्यूसली ये चेंज हो रहा है। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यूज, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कम्प्लेक्स वैल्यूज में हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसकी पावर हमारे पास वेरी करेगी। सो n वेरी कर रहा है 0 to 10 और x जो है वो एक्सपोनेंशियल 2 + 3 of j into power of n। सो उसके रिस्पेक्ट से क्या करेगा, आपके पास वेरी करेगा। सो इसको हम जो है वो मैटलैब में एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। सो आपके पास क्या हुआ, n के रिस्पेक्ट से उसकी अब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो कम्प्लेक्स एक इक्वेशन सी वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। इसी तरह हमारे पास जो साइनोसाइडल सीक्वेंस है, n की वैल्यू डिफाइन है आपके पास यहाँ पे। अब x जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा, जो कि एक कॉस और एक साइन फंक्शन के इक्वल है। अब n की वैल्यू हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, सो हम इसको यहीं से कॉपी करते हैं। तो ये क्या आ गई, आपके पास x की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू कॉस और साइन।
अब कुछ ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशंस हैं, शिफ्टिंग का है, फोल्डिंग का है। इनको अगर हम यहाँ पे देखें सो हम एक सिंपल एडिशन के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही फंक्शन y ऑफ n, जो भी आपने जिस टाइम नेम से डॉट m फाइल आपके पास सेव होगी, फाइल नेम, और आपके पास क्या आ जाएंगी, उसकी इनपुट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो n1 है, दिस इज द सैंपल टाइम फॉर द x1, और n2 सेम ऐसे ही x2 के लिए। ये तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे है कि y ऑफ n इक्वल होगा x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, उसके रिस्पेक्ट से आपके पास वेरी करता जाएगा। सबसे पहले हमारा टास्क है कि आपके पास n क्या है। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, दी हुई है n1 और n2, हमें उसके रिस्पेक्ट से जो है वो n फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, सपोज n1 इज इक्वल टू 1, 2 and 3। सेम है हमारे पास n2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 0, 1 and 2। ये हमने कुछ वैल्यू जो है वो सपोज किया। अब हमारे पास जो n है वो इक्वल है, यहाँ से हम it is n this, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, पहले आप पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें। n हमारे पास है मिनिमम वैल्यू ऑफ n1 एंड मिनिमम ऑफ n2। अगर हम इन दोनों की मिनिमम वैल्यूज देखें तो इसका मिनिमम वैल्यू है 1, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, और इन दोनों में जो मिनिमम है वो है 0। इट मींस ये स्टार्ट होगा विद 0। उसके बाद क्या है आपके पास, मैक्सिमम ऑफ n1 विच वन इज 3 और मैक्सिमम ऑफ n2 इज 2। इसका मैक्सिमम हमारे पास 3 है। 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। विद 1 डिफरेंस, आपके पास क्या आ गया, 0, 1, 2 एंड 3। n हमारे पास आ गया है 0, 1, 2 एंड 3। जो नेक्स्ट वन आपके पास फंक्शन है y1 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इंटू लेंथ ऑफ n। बेसिकली क्या कर रहा है, आपके पास एक अरे बना रहा है जो कि इक्वलेंट होगी आपके पास जो लेंथ होगी n की, जो भी हमने n अभी देखा है। सॉरी, हमने इसी को पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छी लेंथ क्या थी, 1, 2, 3 एंड 4। आपके पास उतने ही जीरोस यहाँ पे आ गए, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखें तो y2 इज इक्वल टू y1, इट मींस वो सेम आपके पास जीरोस की आ जाएगी, उसको इनिशियलाइज करा देंगे। उसके बाद जी x1, ये अब हम यहाँ पे देखें तो x1 हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया। अगर आप जब भी आप x1 डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से x1 और x2 के रेफरेंस से y1 y2 आ जाएगा। y इक्वल होगा y1 प्लस y2 के। हम इसको एक दफ़ा फंक्शन को कॉपी करती हूँ, इसको मैटलैब में यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको क्लियर करके यहाँ पे मेरे पास क्योंकि नेम सेफ है dsp.m से, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ेंगी। पहले n1 की दे देते हैं। n1 की हमने पहले एडजस्ट की थी 1, 2 एंड 3, और n2 की हमने एडजस्ट की थी 0, 1 एंड 2। अब x1 और x2 को डिफाइन करना है। x1 हम रख देते हैं 2, 5, 7, और x2 हम जो है वो कर देते हैं 3, 2 एंड 6। हमने उसके इनपुट्स डिफाइन कर दिए, इसको एंटर करते हैं। n हमने पहले देख लिया था 0, 1, 2, 3 आ गया और y आ गया 3, 4, 11, 7।
सो आप इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए हैं x1 x2 को। सो आप इन दोनों पार्ट्स को भी सेपरेटली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सिग्नल एडिशन हो गई। इसी तरह बेसिकली जो है वो शिफ्टिंग का प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास जो k की वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो सिग्नल है वो शिफ्ट होगा, और जो शिफ्टेड सीक्वेंस इट मीन जो उसकी आउटपुट होगी वो y ऑफ n के इक्वल होगी। सो अगर हमारे पास हम सपोज करते हैं कि m इक्वल है n माइनस ऑफ k के, देन n इक्वल हो जाएगा m प्लस ऑफ k के। सो यहाँ पे k की जगह हमने n नॉट यूज किया है। सो n इक्वल है m प्लस ऑफ जो अब k है, k की जगह n नॉट है। सो ये हमारे पास शिफ्टिंग का एक जो है वो कोड है। इसी तरह फोल्डिंग है। फोल्डिंग क्या कर रही है? फ्लिप कर रही है। सो फ्लिपिंग के लिए एक डायरेक्टली हम कमांड यूज कर रहे हैं यहाँ पे मैटलैब में। अब इसकी एक्सरसाइज है जो कि आपकी असाइनमेंट है। अब ये सेपरेटली अटैच होगी। आपने इनके प्लॉट्स बनाने हैं। फर्स्ट के भी 2 पार्ट्स हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। सिंपल है। जनरेट एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स। सो जो भी इंटरवल डिफाइन है फंक्शन के रिस्पेक्ट से आपने इसको जो है वो आपने प्लॉट्स करने हैं। सेम आपने इनको प्लॉट्स करना है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ इसकी वर्ड और पीडीएफ दोनों शेयर कर देती हूँ। वर्ड फाइल का आपको ये बेनिफिट होगा कि कोड्स आपके पास हैं, नीचे जो जो इनके ग्राफ्स आएंगे और जो क्वेश्चंस आंसर होंगे वो आप यहाँ पे इजीली उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। बट जो असाइनमेंट है वो इससे नेक्स्ट आपकी एक सेपरेट रिपोर्ट की तरह अटैच होगी। थैंक यू।